देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि विशो जहि दुख दुर्गाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ काली, माँ दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन है और गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा की पूजा की जाती है, जो कि माँ दुर्गा का तीसरा स्वरूप है। साथ ही 10 महाविद्याओं में से तीसरे महाविद्या माँ त्रिपुरा सुंदरी की आराधना आज के दिन की जाती है। तो आज की वीडियो में आप सुनेंगे माँ त्रिपुरा सुंदरी और चंद्रघंटा माता की कथा। इसके साथ ही नवरात्रि के तीसरे दिन आपको किस प्रकार से पूजा आराधना करनी चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले सुनते हैं त्रिपुरा सुंदरी माता की कथा। महाविद्याओं में से तीसरी महाविद्या मानी जाती है त्रिपुरा सुंदरी माता, और देवी त्रिपुरा सुंदरी को तंत्र साधना की देवी कहते हैं। तीनों लोक में सबसे सुंदर होने के कारण इस देवी को त्रिपुरा सुंदरी कहा जाता है। साधु संत और तांत्रिक अपनी साधना सिद्ध करने के लिए माँ त्रिपुरा सुंदरी की ही उपासना करते हैं। देवी त्रिपुरा सुंदरी को सर्व सुंदरी देवी के नाम से जाना जाता है। देवी त्रिपुरा सुंदरी अपने अलौकिक सौंदर्य के लिए जानी जाती है। त्रिपुरा सुंदरी का अर्थ ही है तीनों लोक में सबसे सुंदर देवी। देवी भागवत पुराण में माता त्रिपुरा सुंदरी के 3 रूप बताए गए हैं। बाल रूप को बाला, किशोर रूप को षडसी और यवन रूप को ललिता कहते हैं। माता त्रिपुरा सुंदरी को मीनाक्षी, कामाक्षी, शताक्षी और कामेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। अपनी 16 कलाओं के ज्ञान के कारण भी देवी त्रिपुरा सुंदरी को षडसी कहते हैं। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को त्रिपुरा सुंदरी देवी की जयंती मानी जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार देवी सती की मृत्यु के दुख में भगवान शिव के ध्यान मग्न रहने के कारण तीनों लोक के कार्यों में रुकावट होने लगी। तब सृष्टि के हित के लिए इंद्रदेव ने कामदेव को शिव का ध्यान भंग करने के लिए भेजा। कामदेव ने शिव पर फूलों का वाण चलाया, जिससे भगवान शिव का ध्यान भंग हो गया। अब भगवान शिव इससे क्रोधित हो गए और फिर अपने तीसरी नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। उसी दौरान शिव के एक गण ने कामदेव की भस्म से पुरुष आकृति की मूर्ति बनाई और उस आकृति का नाम दिया भांड। शिव के क्रोध से बने होने के कारण भांड में राक्षसों के गुण थे। भांडासुर ने अपनी राक्षसी शक्तियों से स्वर्गलोक पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। तब इंद्रदेव ने नारद ऋषि से इसका उपाय पूछा और नारद मुनि ने इंद्रदेव को अपने मांस और रक्त से आधा देवी की पूजा करने का सुझाव दिया। इंद्र ने आधा देवी की आराधना की। आधा देवी ने माता त्रिपुरा सुंदरी का रूप लिया और भांडासुर का अंत करके सभी देवताओं को मुक्ति दिलाई। कहते हैं कि तब से तांत्रिक सिद्धियों के लिए माँ देवी की साधना शुरू हुई। भगवान शिव की नाभि पर कमल के पुष्प पर बैठी हुई देवी त्रिपुरा सुंदरी की सच्चे मन से आराधना करने से सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। माँ त्रिपुरा सुंदरी का मंत्र है ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुरा सुंदर नमः। ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुरा सुंदरे नमः। इस मंत्र का अपनी इच्छा के अनुसार 1 माला, 5 माला, 11 माला मंत्र जप कर सकते हैं। तो गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन माँ भगवती दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा आप करेंगे। प्रातः काल जल्दी उठ जाइए। उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए। फिर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव को जल देने के बाद अपने घर के मंदिर में विधि विधान से सभी देवी देवताओं की पूजा कर लीजिए। इसके साथ ही माँ त्रिपुरा सुंदरी का ध्यान करके उनकी भी विधि विधान से पूजा कर लीजिए। धूप, दीप, लाल पुष्प और माँ को मिठाइयों का भोग लगा दीजिए। सफ़ेद मिठाइयाँ का भोग आप लगा सकते हैं, चाहे तो दूध और शक्कर का भोग भी लगा सकते हैं। फलों में आप केले का भोग लगा सकते हैं या फिर कोई भी फल माँ को भोग स्वरूप में आप अर्पित कर सकते हैं। और अब सुनते हैं माँ चंद्रघंटा की पावन कथा। देवी भागवत के
भागवत के अनुसार प्राचीन समय में देवताओं और असुरों के बीच में लंबे समय तक युद्ध चल रहा था। असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के स्वामी इंद्र थे। महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त करके इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया और स्वर्गलोक पर राज्य करने लगा। इसे देखकर सभी देवतागण बड़े परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। वहां जाकर देवताओं ने बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अन्य सभी देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंधक बनाकर स्वर्गलोक का राजा बन गया है। देवताओं ने बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण अब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें रहने के लिए स्वर्ग में कोई जगह ही नहीं है। यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर को बहुत गुस्सा आया। तीनों देवताओं के गुस्से की कोई सीमा नहीं रही। गुस्से की वजह से तीनों के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई और देवगणों के शरीर से निकली हुई ऊर्जा उस ऊर्जा से जाकर मिल गई। यह 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहाँ एक देवी का अवतरण हुआ। भगवान शंकर ने देवी को त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य सभी देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अस्त्र शस्त्र सजा दिए। इंद्र ने भी अपना वज्र और ऐरावत हाथी से उतारकर एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दिया और सवारी के लिए शेर भी दिया और तभी से उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। अब देवी महिषासुर से युद्ध करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी और उनका विशाल काय रूप देखकर महिषासुर यह समझ गया कि अब उसका काल आ गया। महिषासुर ने अपनी सेना को देवी पर हमला करने को कहा। अन्य दैत्य और दानव के दल भी युद्ध में कूद पड़े, लेकिन देवी ने एक ही झटके में दानव का संहार कर दिया। इस युद्ध में महिषासुर तो मारा ही गया था, साथ में अन्य सभी बड़े बड़े दानव और राक्षसों का संहार भी माँ के हाथों हो ही गया। इस तरह माँ ने सभी देवताओं को असुर से मुक्ति दिलाई और उन्हें अभय दान का वरदान दिया। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से साधकों को लंबी आयु का वरदान प्राप्त होता है, आरोग्य की प्राप्ति होती है, सुखी और संपन्न होने का वरदान प्राप्त होता है। माँ चंद्रघंटा की आराधना करने से साधक के समस्त पाप और बाधाएं नष्ट हो जाती है। इनकी आराधना से प्राप्त होने वाला एक बहुत ही बड़ा सद्गुण यह भी है कि साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौभाग्यता और विनम्रता का भी विकास होता है। उसके मुख, नेत्र तथा संपूर्ण काया में कांति की वृद्धि होती है और इसके साथ ही माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से वाणी भी प्रभावित होती है। ऐसा कहा जाता है कि माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से स्वर में दिव्य अलौकिक माधुर्य का समावेश हो जाता है। तो जिन लोगों को क्रोध बहुत आता है या फिर वाणी में मधुरता चाहते हैं, अपने व्यक्तिगत में आकर्षण चाहते हैं, उन्हें विशेष रूप से माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए। और आप जानते हैं कि माँ की पूजा विधि क्या है। देखिए, पूजा की विधि बिल्कुल वही होती है। सुबह आपको जल्दी उठना है, नित्य कर्मों से निर्वृत्त होकर भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। फिर अपने घर के मंदिर या फिर जहाँ पर भी अपनी माँ की चौकी लगाई है वहाँ पर आ जाइए। सभी देवी देवताओं को अपने हाथ जोड़कर प्रणाम कीजिए। इसके बाद एक शुद्ध आसन डालकर चौकी के पास आपको बैठना है। फिर जल से शुद्धिकरण कर लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़काव कर लीजिए। जो भी पूजा की सामग्रियों पर जल छिड़काव कर लीजिए। चौकी के आसपास शुद्ध जल का छिड़काव कीजिए या फिर आप चाहे तो गंगा जल का भी छिड़काव कर सकते हैं। शुद्धिकरण के लिए आप शुद्धिकरण के बाद अपने सामने शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित कीजिए। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपकी पूजा प्रारंभ हो जाती है। सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन करना चाहिए। पंचार विधि से धूप, दीप, अक्षत, पुष्प और भोग थोड़ा सा लगा दीजिए और फिर इसी प्रकार से कलश देवता का पूजन करना है। और अगर आपने 9 ग्रह मंडल स्थापित किया है चौकी पर तो उनकी भी पूजा इसी प्रकार से पंचार विधि से की जाएगी। और इसके साथ ही अगर आप षोडश मातृचय पर बनाकर पूजा कर रहे हैं तो उनकी भी
पंचोपचार विधि से आपको पूजा करना है। और अगर आपने जवारे बो रखे हैं तो जवार पर भी आपको अक्षत पुष्प धूप दीप इत्यादि अर्पित कर देना है। बस पंचोपचार विधि से सभी देवी देव को अपार धूप दीप दिखाकर पूजन कर लीजिए। इसके बाद माँ भगवती दुर्गा की पूजा शुरू होगी। तो जैसे आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, मतलब माँ चंद्रघंटा की पूजा हमें करनी है, तो सबसे पहले माँ चंद्रघंटा का ध्यान करना है। अब अगर आपके पास माँ चंद्रघंटा की मूर्ति या फिर फोटो है तो आप उनकी पूजा कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो माँ दुर्गा की जो प्रतिमा या फोटो या मूर्ति हम अपने घर में स्थापित करते हैं, उन्हीं का स्वरूप सभी देवियाँ हैं, उन्हीं में हम सबका ध्यान करते हैं। अपने हाथ में पुष्प लेकर माँ चंद्रघंटा के स्वरूप का ध्यान कर लीजिए। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप क्या है जिसका आपको पूजा के समय ध्यान करना है? देखिए, देवी चंद्रघंटा का स्वरूप परम शांतिदास घंटा की सवारी बाघ है और माँ चंद्रघंटा का शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्ध चंद्र विराजमान है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। इनकी 10 भुजाएं हैं और इनके सभी हाथों में अलग अलग शस्त्र विभूषित है। इनके गले में सफ़ेद फूलों की माला सुशोभित रहती है। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए उद्धत रहने वाली है। इनके घंटे की सी भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव दैत्य राक्षस सदैव प्रकपित रहते हैं। दुष्टों का दमन और विनाश करने में सदैव तत्पर रहने के बाद भी इनका स्वरूप दर्शक और आराधक के लिए अत्यंत शोभायत और शांति से परिपूर्ण रहता है। अतः भक्तों के कष्टों का निवारण यह शीघ्र ही कर देती है। इनका वाहन सिंह अर्थात बाघ है। इनका उपासक सिंह की तरह पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। इनके घंटे की ध्वनि सदा अपने भक्तों को प्रेतवादी से रक्षा करती है। इनका ध्यान करते ही शरणागत की रक्षा के लिए इस घंटे की ध्वनि निनाद हो जाती है। माँ चंद्रघंटा के भक्त और उपासक जहाँ भी जाते हैं, लोग उन्हें देखकर शांति का अनुभव करते हैं। ऐसे साधक के शरीर से दिव्य प्रकाश युक्त परमाणुओं का अद्री विकिरण होता है। माँ चंद्रघंटा के इसी स्वरूप का आपको ध्यान करना है और ध्यान करते समय माँ के बीज मंत्र का आपको जप करना है। माँ का बीज मंत्र है ऐं श्रीं शक्ति नमः। दूसरा मंत्र है या देवी माँ चंद्रघंटा रूपेणी संस्थिता नमस्तुते 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 नमो नमः। इनमें से किसी भी मंत्र के द्वारा माँ चंद्रघंटा का ध्यान करके आपके हाथ में जो पुष्प है माँ के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इसके बाद धूप दीप अक्षत पुष्प इत्यादि सभी चीज़ों एक एक करके माँ चंद्रघंटा का ध्यान करके माँ के पास अर्पित कीजिए। माँ चंद्रघंटा का प्रिय पुष्प है कमल का पुष्प और पीले गुलाब का पुष्प, शंख पुष्पी का पुष्प और सबसे ज़्यादा प्रिय है माँ को चमेली का पुष्प। आज के दिन माँ को अगर चमेली के पुष्पों की माला अर्पित की जाती है तो हर प्रकार की कामना आपकी पूर्ण हो जाती है। तो अगर आपके पास उपलब्ध हो तो ज़रूर अर्पित कीजिए। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा को दूध या फिर दूध से बनी हुई चीज़ें का भोग अर्पित करना चाहिए। आप चाहे तो खीर का भोग लगा सकते हैं या फिर दूध भी शक्कर और केसर मिलाकर भी अर्पित कर सकते हैं। और इसके अलावा जो भी ऋतु फल आपके पास उपलब्ध हो, चाहे केले या फल या फिर कोई भी फल, तो माँ को अवश्य अर्पित कीजिए। आज के दिन हमें किसी रंग के वस्त्र धारण करके माँ की पूजा करनी चाहिए। तो देखिए, आज माँ का प्रिय रंग है भूरा और सुनहरा। तो जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध है उससे विधि विधान से माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप का ध्यान करके माँ चंद्रघंटा का ध्यान करके पूजा कीजिए। और पूजा करते समय माँ चंद्रघंटा के मंत्र का अपनी इच्छा के अनुसार 11 बार 21 बार जप कर सकते हैं। इसके बाद जो आप पाठ करना चाहते हैं दुर्गा सप्तशती का या फिर कोई नवार मंत्र का जप करते हैं या फिर कोई भी मंत्र जप कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। जब जैसे कि आपकी पूजा पूर्ण हो जाएगी तो आपको आरती करना है कपूर और लौंग जलाकर, और इसके बाद क्षमा प्रार्थना करना है। हाँ,
और हाँ, माँ चंद्रघंटा की कथा भी ज़रूर सुननी चाहिए। जब आप सुबह या फिर शाम को पूजा करते हैं तो किसी भी समय, चाहे तो दोनों समय या फिर किसी भी एक समय, माँ चंद्रघंटा की कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। और सुबह की पूजा पूर्ण कर लीजिए जिस भी प्रकार से आपके पास समय हो। अगर आपके पास सुबह सुबह ज़्यादा समय हो तो बाकी की पूजा आप शाम के समय भी कर सकते हैं। अगर समय ना हो तो कर सकते हैं। और कोई भी मंत्र अगर आप जपना चाहते हैं सुबह शाम, सुबह समय ना हो तो आप शाम के समय भी जप कर सकते हैं। शाम के समय फिर से माँ को भोग अर्पित किया जाता है और माँ की आरती की जाती है। और एक और चीज़, आज माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। विशेष रूप से घंटी अवश्य बजानी चाहिए सुबह की पूजा में भी और शाम की पूजा में भी। जब आप आरती करते हैं तो घंटी अवश्य बजाइए। शास्त्रों के अनुसार माँ चंद्रघंटा की पूजा में जब हम घंटी बजाते हैं तो सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। माँ अत्यंत प्रसन्न होती है और भक्तों की मनवांछित कामना को पूर्ण करती है। तो सुबह और शाम की पूजा में घंटी वैसे ही प्रतिदिन बजाइए, लेकिन आज तो विशेष रूप से बजाना चाहिए। अब एक प्रश्न आया था कि घंटी को ही लेकर कि क्या शाम की पूजा में हमें घंटी बजानी चाहिए? बिल्कुल बजानी चाहिए, क्योंकि बिना घंटी के तो आरती ही नहीं हो सकती है। सुबह और शाम की आरती के समय में घंटी शंख अवश्य बजाना चाहिए। दोस्तों, चंद्रघंटा माँ की कथा आपको कल सुबह मिल जाएगी। और हाँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग प्रतिदिन दुर्गा की सप्तशती की कथा अवश्य सुनते होंगे। ठीक है, अगर आप लोग अभी तक नहीं सुन पा रहे हैं तो ज़रूर सुनिए, क्योंकि नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती की कथा सुनने मात्र से भी समस्त प्रकार की कामनाएं भक्तों की पूर्ण हो जाती है। माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। इसलिए या तो आप लोग कथा पढ़िए या फिर सुन भी सकते हैं। तो यह है आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी, अच्छी लगी होगी। तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और चैनल में अगर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे यह होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता रानी।